चिता भस्म से तेरा नित नित हो श्रृंगार काल भी तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार। कौन होते हैं अघोरी? आधी रात के बाद का समय, घोर अंधकार का समय, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं, उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। अघोरियों का नाम सुनते ही अमूमन लोगों के मन में डर बैठ जाता है। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोर विद्या वास्तव में डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अघोर यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। और सरल बनना बड़ा ही कठिन है। सरल बनने के लिए ही अघोरी को कठिन साधना करनी पड़ती है। आप तभी सरल बन सकते हैं जब आप अपने से घृणा को निकाल दें। इसलिए अघोर बनने की पहली शर्त यह है कि इसे अपने मन से घृणा को निकला देना होगा। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाए, जो किसी में फर्क न करे, जो शमशान जैसी डरावनी और घृणित जगह पर भी उसी सहजता से रह ले जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है। अघोरियों की पहचान ही नहीं है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं है। साधना की एक रहस्यमय शाखा है अघोरपंथ। उनका अपना विधान है, अपनी अलग बुद्धि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोरपंथ में शायद शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अघोरपंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोरपंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। प्रत्येक मानव जन्मजात रूप से अघोर अर्थात सहज होता है। बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है त्यों वह अंतर करना सीख जाता है और बाद में उसके अंदर विभिन्न बुराइयां और असहजताएं घर कर लेती हैं और वह अपने मूल प्रकृति यानी अघोर रूप में नहीं रह जाता। अघोर साधना के द्वारा पुनः अपने सहज और मूल रूप में आ सकते हैं और उस मूल रूप का ज्ञान होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे। क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाए बिना जाएंगे नहीं। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, मानो आंखों में प्रचंड क्रोध समाया हुआ हो। आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है बातों में उतनी शीतलता होती है जैसे आग और पानी का दुर्लभ मेल हो। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना।
ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस, मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औघड़, सरभंगी, गुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालूराम हुए, जो किनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। बाबा किनाराम अघोरी वर्तमान बनारस जिले के समगढ़ गांव में उत्पन्न हुए थे और बाल्यकाल से ही विरक्त भाव में रहते थे। बाबा किनाराम ने विवेकसार, गीतावली, रामगीता आदि की रचना की। इनमें से प्रथम को इन्होंने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बैठकर लिखा था। इनका देहांत संवत 1826 में हुआ। गुरे नाम की शाखा के प्रचारक क्षेत्र का पता नहीं चलता, किंतु सरभंगी शाखा का अस्तित्व विशेषकर चंपारण जिले में दिखता है। विवेकसार इस पंथ का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बाबा किनाराम ने आत्माराम की वंदना और अपने आत्मानुभव की चर्चा की है। इसके अनुसार सत्य पुरुष व निरंजन है, जो सर्वत्र व्यापक और व्याप्त रूपों में वर्तमान है और जिसका अस्तित्व सहज रूप है। ग्रंथ में उन अंगों का भी वर्णन है, जिनमें से प्रथम 3 में सृष्टि, रहस्य, काया परिचय, पिंड, प्रमाण, अनाहतनाद एवं निरंजन का विवरण है। अगले 3 में योग साधना, निरालंब की स्थिति, आत्मविचार, सहज समाधि आदि की चर्चा की गई है तथा शेष 2 में संपूर्ण विश्व के लिए आत्मस्वरूप होने और आत्मस्थिति के लिए दया, विवेक आदि के अनुसार चलने के विषय में कहा गया है। बाबा किनाराम ने इस पंथ के प्रचारार्थ रामगढ़, देवल, हरिहर तथा कुमुकुंद पर क्रमशः 4 मठों की स्थापना की, जिनमें से चौथा प्रधान कैनत है। इस पंथ को साधारणत और भड़पनत भी कहते हैं। इसके अनुयायियों में सभी जाति के लोग मुस्लिम तक हैं। विलियम क्रुप ने अघोर पंथ के सर्वप्रथम प्रचलित होने का स्थान राजपूताना के आबू पर्वत को बतलाया है, किंतु इसके प्रचार का पता नेपाल, गुजरात एवं समरकंद जैसे दूर स्थानों तक भी चलता है और इसके अनुयायियों की संख्या भी कम नहीं है। असम, जिसे कभी कामरूप प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा ही एक स्थान है जहां रात के अंधेरे में शमशान भूमि पर तंत्र साधना कर अलौकिक शक्तियों का आह्वान किया जाता है। यहाँ होने वाली तंत्र साधनाएं पूरे भारत में प्रचलित हैं। यूँ तो अभी भी कुछ समुदायों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था चलती है, लेकिन कामरूप में इस व्यवस्था की महिलाएं तंत्र विद्या में बेहद निपुण हुआ करती थीं। कामरूप से जुड़ी एक कथा स्थानीय लोगों में बेहद लोकप्रिय है। कहा जाता है कि एक बार बाबा आदिनाथ, जिन्हें कुछ लोग भगवान शंकर का भी अवतार मानते थे, के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ कामरूप भ्रमण के लिए गए थे। वह वहां कामरूप की रानी के महल में बतौर अतिथि ठहरे थे। कामरूप की रानी खुद भी तंत्र साधना में सिद्ध मानी जाती थी। मत्स्येंद्रनाथ रानी के साथ लता साधना में इतना लीन हो गए कि सब कुछ भूल गए। उन्हें वापस अपने आश्रम जाना था, वह उसे भी भूल गए। उन्हें लेने के लिए बाबा गोरखनाथ को कामरूप आना पड़ा, लेकिन तंत्र साधना में लीन मत्स्येंद्रनाथ को हिला पाने में गोरखनाथ को भी कई पापड़ बेलने पड़े। तारापीठ को तांत्रिकों, मांत्रिकों, शाक्तों, शैवों, कापालिकों, औघरों आदि सब में समान रूप से प्रमुख और पूजनीय माना गया है। इस स्थान पर सती पार्वती की आंखें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी, इसलिए यह शक्तिपीठ बन गया। हिंगलाज धाम अघोर पंथ के प्रमुख स्थलों में शामिल है। हिंगलाज धाम वर्तमान में विभाजित भारत के हिस्से पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित है। यह स्थान सिंधु नदी के मुहाने से 120 किलोमीटर और समुद्र से 20 किलोमीटर तथा कराची नगर के उत्तर पश्चिम में 125 किलोमीटर की दूरी पर हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। माता के 52 शक्तिपीठों में इस पीठ को भी गिना जाता है। यहाँ हिंगलाज स्थल पर सती का सिरोभाग कटकर गिरा था। यह अचल मरुस्थल होने के कारण इस स्थल को मरुतीर्थ भी कहा जाता है। इसे भावसार क्षत्रियों की कुलदेवी माना जाता है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला जगह प्रसिद्ध है। यहाँ पर विंध्यवासिनी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस स्थल में 3 मुख्य मंदिर हैं: विंध्यवासिनी, कालीखोह और अष्टभुजा। इन मंदिरों की स्थिति त्रिकोण यंत्रवत है। इनकी त्रिकोण परिक्रमा भी की जाती है। कहा जाता है कि महिषासुर वध के पश्चात माता दुर्गा इसी स्थान पर निवास हेतु ठहर गई थी। भगवान राम ने यहाँ तप किया था और वे अपनी पत्नी सीता के साथ यहाँ आए थे।
इस पर्वत में अनेक गुफाएं हैं जिनमें रहकर साधक साधना करते हैं। आज भी अनेक साधक, सिद्धक, महात्मा, अवधूत, कापालिक आदि से यहाँ भेंट हो सकती है। चित्रकूट अघोर पथ के अन्यतम आचार्य दत्तात्रेय की जन्मस्थली चित्रकूट सभी के लिए तीर्थ स्थल है। अघोरों की किनारामी परंपरा की उत्पत्ति यहीं से मानी गई है। यहीं पर मां अनुसुया का आश्रम और सिद्ध अघोराचार्य शरभन का आश्रम भी है। यहाँ का स्फटिक शिला नामक महाश्मशान अघोरपंथियों का प्रमुख स्थल है। कालीमठ हिमालय की तराइयों में नैनीताल से आगे गुप्तकाशी से भी ऊपर कालीमठ नामक एक अघोर स्थल है। यहाँ अनेक साधक रहते हैं। यहाँ से 5000 फीट ऊपर एक पहाड़ी पर कालशिला नामक स्थल है, जहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। कालशिला में भी अघोरियों का वास है। माना जाता है कि कालीमठ में भगवान राम ने एक बहुत बड़ा खत स्थापित किया है। जगन्नाथपुरी जगत प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और विमला देवी मंदिर, जहाँ सती का पादखंड गिरा था, के बीच में एक चक्र साधना वेदी स्थित है जिसे वशिष्ठ कहते हैं। इसके अलावा पुरी का स्वर्गद्वार शमशान एक पावन अघोर स्थल है। इस शमशान के पार्श्व में मां तारा मंदिर के खंडहर में ऋषि वशिष्ठ के साथ अनेक साधकों की चक्रार्चन करती हुई प्रतिमाएं स्थापित हैं। जगन्नाथ मंदिर में भी श्री कृष्ण जी को शुभ भैरवी चक्र में साधना करते दिखलाया गया है। मदुरई दक्षिण भारत में अघोरों का कपालेश्वर का मंदिर है। आश्रम के प्रांगण में एक अघोराचार्य की मुख्य समाधि है और भी समाधियां हैं। मंदिर में कपालेश्वर की पूजा अघोर विधि विधान से की जाती है। कोलकाता का काली मंदिर रामकृष्ण परमहंस की आराध्या देवी मां कालिका का कोलकाता में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को कालीघाट कहते हैं। इस स्थान पर सती देह की दाहिने पैर की 4 अंगुलियां गिरी थी, इसलिए यह सती के 52 शक्तिपीठों में शामिल है। नेपाल में तराई के इलाके में कई गुप्त अघोर स्थान पुराने काल से ही स्थित हैं। अघोरेश्वर भगवान राम के शिष्य बाबा सिंह शावक राम जी ने काठमांडू में अघोर कुटी स्थापित की है। उन्होंने तथा उनके बाद बाबा मंगलधन राम जी ने समाज सेवा को नया आयाम दिया है। किनारामी परंपरा के इस आश्रम को नेपाल में बड़ी ही श्रद्धा से देखा जाता है। अफगानिस्तान के पूर्व शासक शाह जहीर शाह के पूर्वजों ने काबुल शहर के मध्य भाग में कई एकड़ में फैला जमीन का एक टुकड़ा किनारामी परंपरा के संतों को दान में दिया था। इसी जमीन पर आश्रम, बाग आदि निर्मित हैं। अघोर रतनलाल जी यहाँ पीर के रूप में आदर पाते हैं। उनकी समाधि तथा अन्य अनेक अघोरों की समाधियां इस स्थल पर आज भी श्रद्धा नमन के लिए स्थित हैं।